आज हम आप सभी को बताने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर 3 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक थ्योरम बताए थे और आज आप सभी को थ्योरम सेकेंड बताएंगे। तो आइए लिखते हैं, चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस, चैप्टर 3 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यह लेक्चर सेकेंड है। लिखेंगे थ्योरम सेकेंड, फाइंड yn इफ ए में लिखेंगे पहला y इज इक्वल टू साइन x प्लस b। दूसरा है y बराबर साइन x। तीसरा है y इज इक्वल टू साइन x। उसके बाद b में है, b का पहला है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि y बराबर साइन x प्लस b होगा तब yn निकालना, मतलब इसे n बार डिफरेंशिएट करना है। और b के ऊपर 0 होगा तो y बराबर साइन x हो जाएगा। इसी में a के ऊपर 1, b के ऊपर 0 हो जाएगा तो y बराबर साइन x हो जाएगा। तो लिखेगा पहला y इज इक्वल टू कॉस x प्लस b। दूसरा y इज इक्वल टू कॉस x। तीसरा y इज इक्वल टू कॉस x। तो आइए इसे हम प्रूव करते हैं। लिखेंगे प्रूफ a का पहला, गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन x प्लस b। तो एक बार इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसका सिंबल y1, साइन x प्लस b का x प्लस b के रिस्पेक्ट में cos x प्लस b, अब फिर इंटू x प्लस b का a इंटू 1 प्लस 0। तो हो जाएगा आपका y1 बराबर a इंटू कॉस x प्लस b। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे, इस फिर कॉस को हम साइन में चेंज कर देंगे, फिर इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो याद होगा फॉर्मूला, इसे हम लिख सकते हैं a इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस x प्लस b। ध्यान से सुनेंगे, ये 90 डिग्री हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो यह 90 डिग्री हुआ। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में कोई एंगल जोड़ा गया है, x प्लस b को हम लोग मान लेते हैं 0 और 90 के बीच में। तो 90 डिग्री में 0 और 90 के बीच में अगर कोई मानेंगे एंगल तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का साइन देंगे। इंटीजर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो साइन रहता है तो कॉस हो जाता है। उसके बाद जो एंगल जोड़ा रहता है या घटाया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए कॉस, इससे कॉस x प्लस b आ गया तो हम इसे फिर से इसको a लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस कॉस को फिर से किस में चेंज कर लिया, साइन में चेंज कर लिया। फिर इसको अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स बीगेट क्या हो जाएगा, y1 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 होगा, और a यहाँ बाहर निकल गया, साइन का फिर से कॉस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी, फिर पाई बाई 2 का हो जाएगा 0, साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस बी का पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी, फिर पाई बाई 2 का करेंगे तो 0 होगा, एक्स प्लस बी का करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0 होगा। उसके बाद तो यहाँ लिखेंगे y2 a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी। अब फिर से कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस, इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी। अब देखिए ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई बाई 2, y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी हो गया। मतलब इस कॉस को फिर से हमने किस में चेंज कर लिया, साइन, मतलब पाई बाई 2 अब प्लस एंगल के जगह पर ये पूरा है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से सोल्व करेंगे तो यह साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो अब आइएगा उसी प्रकार एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, तो y3 होगा a क्यू इंटू साइन 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी हो जाएगा। उसी प्रकार डैश ध्यान से सुनिएगा, जब हम इस y को एक बार डिफरेंशिएट किए तो y1 a के पावर 1 साइन के एंगल में 1 इंटू पाई बाई 2 एक्स प्लस बी हुआ। जब y को 3 बार डिफरेंशिएट किए तो a के पावर में 3 साइन के एंगल में 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी हुआ। जब n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a के पावर n साइन n इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी। अब जो है 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाया कि यदि y बराबर साइन एक्स प्लस बी होगा तो देन yn बराबर क्या होगा, a के पावर n साइन n इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी होगा। ये आपका आंसर हो गया। मतलब इसको आगे आप लोग याद भी रखेंगे। उसके बाद अगर हमें दूसरा प्रूफ करना होगा तो इसी में क्या करेंगे, हम लोग a के जगह b के यहाँ पर अगर 1 पुट कर देंगे, दूसरा के लिए b पुट b बराबर 1 b बराबर 0 इन फर्स्ट बिगेट y बराबर साइन x, देन yn बराबर हो जाएगा a के पावर n साइन n इंटू पाई बाई 2 प्लस x हो जाएगा। यह भी आंसर आ गया। अब जो है इसी में अगर हम पहला में अगर b के यहाँ पर 0 और a के जगह पर 1 अगर पुट करेंगे तो तीसरा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इधर मिटाकर हम आप सभी को दिखाते हैं। अब आइए, अब तीसरा अगर प्रूफ करना होगा तो वी पुट a बराबर 1 एंड b बराबर 0 इन फर्स्ट बिगेट, पहला में पुट करेंगे तो y बराबर साइन x आएगा, देन yn बराबर आपका आ जाएगा, एक के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर n 1 ही होगा,
साइन n इंटू पाई बाई 2 प्लस एक यहाँ पर 1 रखेंगे तो n इंटू पाई बाई 2 प्लस x आपका यही आंसर हो जाएगा। अब जो है आप लोग सेकेंड आप लोग बना लीजिएगा। अब हम आपको इससे आगे थर्ड थ्योरम आपको बताने जा रहे हैं। थ्योरम तीसरा है, तो आप लोग दूसरा जो है आप लोग अपने से बना लेंगे। तो आइए अब तीसरा बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा थ्योरम स्टार्ट करेंगे। अब आइए थ्योरम तीसरा आप लोग को बता रहे हैं, करा कि y बराबर e के पावर x साइन bx प्लस c दिया है, तब आपको y निकालना मतलब n बार डिफरेंशिएट करना है। या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया है कि यदि y बराबर e के पावर x साइन bx प्लस c है तो देन सो दैट दिखाइए yn बराबर इतना होगा, या d के पावर n का मतलब हुआ इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन है आपको कि y बराबर e के पावर x cos bx प्लस c दिया है, तब y निकालिए। तो एक आपको बना के दिखाते हैं, दूसरा जो है आप लोग अपने से बनाएंगे। तो आइए लिखेंगे प्रूफ। पहला, गिवन दैट y इज इक्वल टू e के पावर x साइन bx प्लस c, इसको फर्स्ट मान लीजिए। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स बिगेन। एक बार इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, y को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y1 होगा, e के पावर x cos साइन bx प्लस c को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos bx प्लस c होगा, इनटू फिर bx प्लस c को करेंगे, bx प्लस c को तो b इंटू 1 प्लस 0 होगा। उसके बाद फिर हम लोग साइन bx प्लस c को कांस्टेंट मानेंगे, साइन bx प्लस c को कांस्टेंट मानेंगे तो e के पावर x का e के पावर x, फिर x का क्या होगा a इंटू 1 होगा। तो दोनों जगह देखिएगा e के पावर x दोनों जगह है, तो e के पावर x को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो y1 इज इक्वल टू e के पावर x को कॉमन करेंगे तो बचेगा b cos bx प्लस c प्लस a इंटू साइन bx प्लस c। इसको आप लोग मान लीजिए सेकेंड। अब हम लोग इसको सोल्व करने के लिए a की जगह पर r cos थीटा और b की जगह पर r sin थीटा, मतलब इतना बराबर इतना प्रूफ करने के लिए तो लिखेंगे इसको आगे सोल्व करने के लिए a की जगह पर r cos थीटा और b की जगह पर हम लोग r sin थीटा पुट करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस पुट a बराबर r cos थीटा, इसको मान लीजिए थर्ड, एंड b बराबर r sin थीटा, इसको मान लीजिए 4। अब दोनों को एक बार स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो लिखेंगे स्क्वायरिंग 3 एंड 4 बिगेट। तीसरा और चौथा को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या रूट इसके इक्वल हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर 1/2। अगेन चौथा में तीसरा से डिवाइड करेंगे थीटा का मान निकालने के लिए तो लिखेंगे अगेन 4 डिवाइड 3 गिव्स। चौथा में तीसरा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा r sin थीटा बटा r cos थीटा इज इक्वल टू b बाई a। r से r कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा tan थीटा बराबर b बाई a। तो थीटा बराबर क्या होगा
tan इनवर्स b बाई a। अब जो है हम लोग इस सारा का वैल्यू a के यहाँ पर r cos थीटा और b के यहाँ पर r sin थीटा हम लोग पुट करते हैं। तो लिखेंगे therefore above relation second becomes क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू e के पावर x, b के जगह पर हम लोग पुट किए हैं r sin थीटा, तो यहां हो जाएगा r sin थीटा इंटू cos bx प्लस c आप प्लस a के जगह पे पुट किए हैं r sin थीटा, सॉरी b के यहाँ पर पुट किए हैं r sin थीटा और a के यहाँ पर पुट किए हैं r cos थीटा। तो हो जाएगा r cos थीटा इंटू sin bx प्लस c। अब जो है r दोनों जगह है, तो r को दोनों जगह से हम लोग कॉमन करते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर मिटाते हैं। हो गया। अब आइए इस r को दोनों जगह से कॉमन करेंगे, तो r को कॉमन कीजिएगा तो y1 बराबर r e के पावर x sin थीटा इंटू कॉस bx प्लस c प्लस कॉस थीटा sin bx प्लस c। अब देखिए ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यह किस पे है, sin a प्लस b पे है। तो लिखेंगे y1 इज इक्वल टू r के पावर 1 e के पावर x sin bx प्लस c प्लस 1 इंटू थीटा, 1 इंटू थीटा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब इस y को एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो r के पावर 1 e के पावर x sin bx प्लस c प्लस 1 इंटू थीटा। उसी प्रकार सिमिलरली अगर y को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो r स्क्वायर e के पावर x sin bx प्लस c प्लस 2 इंटू थीटा। उसी प्रकार तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो r क्यूब e के पावर x sin bx प्लस c प्लस 3 थीटा डैश। उसी प्रकार अगर y को हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो r के पावर n e के पावर x sin bx प्लस c प्लस n थीटा हो जाएगा। तो 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाया कि यदि y बराबर e के पावर x sin bx प्लस c होगा, sin bx प्लस c होगा, तो देन yn बराबर क्या प्रूफ किया, r के पावर n e के पावर x sin bx प्लस c प्लस n थीटा, जहाँ r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर 1/2 एंड थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a, हेंस प्रूफ। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा और आप लोग इस थ्योरम का सेकंड जो है आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 3 के बाद हम प्रूफ करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।